ओम साई राम। दोस्तों, आपका अपने चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया में स्वागत है। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं ट्राइएज के बारे में। जानेंगे ट्राइएज क्या होता है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कम्युनिटी में और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, एंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत बार आता है। मैक्सिमम टाइम ये पूछा गया है। ट्राइएज ना डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टाइम हम यूज़ करते हैं, और जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट रहता है हॉस्पिटल्स में, वहाँ पर भी ट्राइएज यूज़ किया जाता है। इसमें मेनली 4 कलर्स होते हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लैक। तो अब हम समझते हैं ट्राइएज क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही इजी नोट्स बनाने की ट्राई की है आपके लिए। सबसे पहले ना हम ये समझते हैं कि ट्राइएज का मतलब क्या है। तो ट्राइएज का मतलब होता है टू सॉर्ट और सेलेक्ट। सॉर्ट और सेलेक्ट का यहाँ क्या मतलब हुआ कि हमें मरीजों की ना छंटनी करनी है, उन्हें छांटना है, उनका सिलेक्शन करना है। कैसे करना है सिलेक्शन, अब हम ये समझेंगे। पहले ये पढ़ लेते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन एमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो ट्राइएज हम एमरजेंसी के डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर एक तो यूज़ करते हैं, और डिज़ास्टर की जो कंडीशन आ जाती है, जब बहुत डिज़ास्टर हो जाता है, बहुत लोग घायल हो जाते हैं उस पर, उस टाइम पे ट्राइएज यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसमें 4 कलर मैंने आपको भी बताया कि लाल, पीला, हरा और काला, ये 4 रंग रहते हैं। और रोड साइड पे भी आपने देखा होगा, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो ये लाल, पीली, हरी बत्ती देखने को मिलती है, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी रहता ही है। तो क्या है ट्राइएज? ट्राइएज मीन्स द सॉर्टिंग ऑफ पेशेंट एज इन एन इमरजेंसी रूम अकॉर्डिंग टू द अर्जेंसी ऑफ देयर नीड फॉर केयर, सिवियरिटी ऑफ ईच पेशेंट्स कंडीशन। ट्राइएज में हम पेशेंट्स की सिलेक्शन करते हैं, उनकी छटनी करते हैं इमरजेंसी रूम में या डिज़ास्टर मैनेजमेंट के दौरान। किसको पहले केयर की ज़रूरत है, किसकी केयर को हम डिले कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं। या फिर कौन पेशेंट ऐसा है जिसकी लोएस्ट प्रायोरिटी है केयर में, ये चीज़ें हम देखते हैं। यानी किसको ज़रूरत है, किसको कम ज़रूरत है, किसको ज़्यादा ज़रूरत है, ये सब चीज़ें इसमें रहती हैं ट्राइएज में। कलर कोड जो है उसके बेसिस पे पेशेंट को कैसे हम छांटते हैं। तो पहला जो कलर है इसमें वो रहता है आपका ब्लैक। ब्लू भी आजकल चला हुआ है, पूछा जाता है क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादातर ब्लू रहता नहीं, आप इसको हटा भी सकते हो चाहे तो। फिर भी मैंने आपकी अभी की नॉलेज के लिए, यानी कि आने वाले क्वेश्चंस पे ब्लू कलर भी आ सकता है। आप सर्च करोगे तब नहीं मिलेगा, बट आने लग गया है आजकल। सबसे पहले ब्लैक देखो। ब्लैक में हम लेते हैं डेड क्लाइंट, जो कि बिल्कुल मर चुका है पर्सन, या फिर एक्सपेक्टेड टू डाई, यानी उसके पूरे चांसेस है कि ये बचेगा तो नहीं है, पूरे चांसेस है कि मर जाएगा, कुछ टाइम में 1-2 मिनट में मर जाएगा। तो वो क्लाइंट हम ब्लैक कलर कोड में लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, गला ख़राब हो गया। तो ये हो गया ब्लैक कलर, ठीक है, डेड और एक्सपेक्टेड टू डाई। तो इसकी प्रायोरिटी कैसे रहेगी, यानी कि प्रायोरिटी भी आपको लिखनी होगी। तो ब्लैक कलर वाले जो है वो लीस्ट लोएस्ट प्रायोरिटी में आते हैं, जिसको कि बहुत लोएस्ट केयर की ज़रूरत है, यानी हम उस पर उतना ध्यान नहीं देंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और जिसको हम बचा सकते हैं उस पर अपना ध्यान लगाएंगे। ठीक है, लीस्ट प्रायोरिटी में आ जाते हैं ये। वैसे ही ब्लू वाले भी आते हैं, एक्सपेक्टेड टू, जो मरने वाला है, डेलिब्रेटेड क्राइम इनको लिखा जाता है, और ये भी लोएस्ट प्रायोरिटी में आते हैं। दोनों ही कलर सेम रहते हैं, लेकिन ब्लैक जो है उस पर पूरी तरह से डाई हम लिखते हैं, और ब्लू में आजकल पूछा जाता है तो डेलिब्रेटेड क्लाइंट आप लिख सकते हो, लोएस्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद रेड, ये बिल्कुल रेड अलर्ट की तरह है, जहाँ पे रुक जाते हैं ना गाड़ियाँ, रेड लाइट जब जलती है तो रुक जाती हैं, तो बिल्कुल वैसे ही हाईएस्ट प्रायोरिटी, सबसे हाईएस्ट, फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी आप उसको लिख सकते हो, रेड कलर को। और इसमें क्या है कि इमीडिएट प्रायोरिटी इसकी रहती है, इमीडिएट इनको केयर की ज़रूरत है। इमरजेंट कहते हैं ना, अर्जेंट इमरजेंट, तो वही आता है। तो ये जो क्लाइंट होते हैं बहुत क्रिटिकल होते हैं, और सर्वाइवलिटी के चांसेस, इस पेरेंट ही आपको करनी है, सर्वाइवलिटी के चांसेस इनके बढ़े हुए होते हैं, यानी कि इंक्रीज है। इनको बचाया जा सकता है, क्रिटिकल है पेशेंट और इन्हें बचाया भी जा सकता है। और इमीडिएट केयर की जिनकी ज़रूरत है उस पर हम रेड कलर लगाते हैं, रेड कलर के यानी कि कलर कोड हम रखते हैं ट्राइएज में। येलो कलर हम रखते हैं सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी, जिसको थोड़ी सी उनकी केयर को थोड़ा डिले कर सकते हैं, हम रेड के बाद में इनको केयर दे सकते हैं, लेकिन हाँ इनको भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। नॉन लाइफ थ्रेटनिंग बट मेजर इंजरीज़, जिनको मेजर इंजरीज़ हैं लेकिन अर्जेंट है, ये भी अर्जेंट है रेड की तरह ही, लेकिन इनकी केयर को हम 10-15 मिनट डिले भी कर सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग लिख सकते हो आप इसमें। एंड ग्रीन जो है, ग्रीन में क्या आता है,
नॉन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, यानी इनकी जो इंजरीज़ हैं वो माइनर हैं। एम्बुलेटरी पेशेंट यानी खुद अपनी केयर जो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर जा सकते हैं, या खांसी जुकाम वाले पेशेंट्स होते हैं जैसे, तो आप खांसी जुकाम वाले को थोड़ा देर आप डिले भी कर सकते हो, है ना, एकदम केयर करने की ज़रूरत नहीं है उसको। लेकिन जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, जिसका सिर फट गया है, आप उसको देखोगे पहले जाके, या खांसी जुकाम वाले को देखोगे, छोटी मोटी चोट लग गई है कहीं पर, हाथ पाँव में छिल गया है, उसको देखोगे पहले। ये सब हमें देखना होता है ट्राई एज में ही, नॉन लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज़ वाले जो कंडीशन है वो। तो इनकी जो केयर को हम डिले कर सकते हैं। और ये आते हैं आपके विदाउट एनी अर्जेंसी, नॉन अर्जेंट में आ जाते हैं ये लोग, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो बहुत ही इजी से नोट्स बनाए मैंने, आपको ये हेल्प हो जाएगी इनसे काफ़ी ज़्यादा, और समझ में भी आ गया होगा आई होप आपको। एक और बार आप देख सकते हो, ब्लैक में हम डेड पेशेंट या एक्सपेक्टेड टू डाई को रखते हैं, लीस्ट प्रायोरिटीज़ की रहती है, ठीक है। ब्लू भी सेम वैसे ही है, आजकल ये कलर पूछा जाने लगा है। रेड जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है, सर्वाइवलिटी चांसेस इसके बढ़े हुए हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स ही होते हैं, क्रिटिकली इल होते हैं, और ये सर्वाइव कर सकते हैं अगर इमीडिएट केयर इनको प्रोवाइड की जाए तो, ठीक है। येलो कलर में हम सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी ये रहती है, और ये नॉन लाइफ थ्रेटनिंग है बट मेजर इंजरीज वाले होते हैं, और अर्जेंट केयर की इनको ज़रूरत होती है। इनकी केयर को हम 10-15 मिनट डिले भी कर सकते हैं। और ग्रीन कलर में वो पेशेंट्स आते हैं, और ट्राइज में वो आते हैं जो कि नॉन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इनकी होती है, यानी इनकी केयर को हम 1 दिन डिले भी किया जा सकता है, इंजरीज इनकी माइनर होती हैं, और विदाउट एनी अर्जेंसी, नॉन अर्जेंट में ये आते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स आज के नोट्स ट्राइज के बारे में, बहुत ही इजी नोट्स हैं, आप इनको लिख सकते हो। और ये जो नोट्स हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे तो मिल ही जाएंगे, वहाँ आप देख लेना, ठीक है। कैसे लगे आज की वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, कुछ समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।